नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और आज देश किसका में वीआईपी सीट को लेकर सबसे खास सीट की बात करेंगे। बिहार की एक ऐसे सीट के बारे में जिस सीट को लेकर खूब सारी चर्चाएं होती रहती हैं। आज देश किसका में ऐसे लोकसभा सीट की बात करेंगे जिनके पिता को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है। वैसे तो पिता नीतीश लालू के जिगरी दोस्त हुआ करते थे, पर कहते हैं ना कि राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। पिता राजनीति के मौसम वैज्ञानिक बने तो बेटा फिल्मों में हाथ आजमाया, लेकिन उतनी सफलता फिल्मों में नहीं मिली। उसके बाद बिहार के राजनीति में लौट आए, राजनीति में कुछ अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी किया, 2 बार सांसद भी रहे। फिल्म के बाद बिहार के राजनीति में लौटना कितना खास रहा, आप समझ गए होंगे कि किस सीट के बारे में बात करेंगे। आज बात करेंगे जमुई सीट के बारे में, जहां से सांसद हैं वर्तमान में चिराग पासवान। बिहार के जमुई से सांसद चिराग पासवान की सीट की बात होगी। वही चिराग जो नीतीश कुमार पर लगातार जुबानी हमले के कारण चर्चा में रहते हैं। पिता रामविलास के निधन के बाद लोक जनशक्ति पार्टी 2 हिस्सों में बंट गई। पहले रामविलास पासवान की जो पार्टी बटी उसमें रामविलास एलजेपी रामविलास लिखा जाता है और दूसरा उनके चाचा पशुपति पारस के नाम ये कब्जे हो गई दूसरा हिस्सा। दावा है पशुपति पारस का कि पार्टी उनके पास होनी चाहिए पूरी कब्जा, लेकिन चिराग लगे हैं कि नहीं, पार्टी मेरे पिता का बनाया हुआ और मेरी ही होगी। फिल्मों को अलविदा तो कह दिया, लेकिन राजनीति में चिराग डटे रहे। अब विवाद है कि चिराग पासवान उनकी पार्टी 2024 में जमुई और हाजीपुर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। वह खुद जमुई से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन हाजीपुर से चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। इसी को लेकर विवाद है कि जमुई सीट भी उनका और हाजीपुर सीट से भी वो दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में जमुई लोकसभा सीट के समीकरण को समझना भी जरूरी हो जाता है कि क्षेत्र में स्थानीय जानकारों का क्या कुछ कहना है, जमुई की जनता क्या कहती है, चिराग को जिताने के लिए तैयार है इस बार या फिर कोई नया चेहरा ढूंढ रही है जमुई की जनता। संसद में चिराग पासवान की उपस्थिति कितनी रही है, 2 लोकसभा चुनाव में परिणाम क्या आए, कौन आगे कौन पीछे रहा, ये तमाम सवालों का जवाब आज इस वीडियो में आपको बताएंगे देश किसका के वीआईपी सीट के बारे में। बिहार की जमुई लोकसभा सीट वैसे तो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। 2009 से यह सीट दोबारा अस्तित्व में आई क्योंकि 1973 के बाद उसमें परिसीमन हुआ था और इसका अस्तित्व मिट गया था। लेकिन 2009 में जब इस पर दोबारा चुनाव हुए तो इस सीट पर एनडीए ने कब्जा किया। तब से लेकर अब तक 3 बार के चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार ही यहां पर जीत दर्ज करते आए हैं। जमुई लोकसभा सीट को लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान का गढ़ माना जाता है। यहां से 2 बार लगातार चिराग पासवान सांसद रहे हैं। सबसे खास बात तो यह है कि इस सीट से एनडीए हर बार कब्जा में तो रही, लेकिन कभी भी बीजेपी ने अपना कोई उम्मीदवार यहां पर नहीं उतारा। बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से चिराग पासवान ही चुनावी मैदान में यहां पर उतरे। परिसीमन आयोग की नई सिफारिशें लागू होने के बाद पहली बार 2009 में हुए चुनाव में जमुई लोकसभा सीट में जेडीयू के भूदेव चौधरी ने यहां पर जीत दर्ज की थी। उस वक्त वो एनडीए में थे। हालांकि 2014 के चुनाव में जेडीयू एनडीए से अलग हो गई। उसके बाद एनडीए की तरफ से लोजपा ने यहां से चुनाव लड़ा, उम्मीदवार बने चिराग पासवान और बेधड़क चिराग पासवान यहां से जीत भी गए। परिसीमन के कारण इस लोकसभा सीट पर चुनाव सिर्फ 6 बार हुए, वो भी 1962, 1967, 1971, 2009, 2014 और 2019। अब बारी है 2024 की। हालांकि 2 लोकसभा चुनाव का समीकरण ये भी जानेंगे कि क्या कहता है, लेकिन इससे पहले जमुई के जानकार एक्सपर्ट्स को क्या कहना है स्थानीय का, वो भी जान लीजिए। दोनों गठबंधन से कौन आते हैं मैदान में, इस पर सब कुछ निर्भर करता है। चिराग पासवान लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसको लेकर भी दुविधा है। स्पष्ट बयान उनका कुछ नहीं आ रहा है इधर हाल के दिनों में, तो ये संशय की स्थिति है। ये पहले सीटिंग सांसद है, सिटिंग एमपी है, वो चुनाव से लड़ना न लड़ना वो तो बात की बात है। अगर चिराग पासवान यहाँ से कैंडिडेट होते हैं, स्वाभाविक है वो एनडीए गठबंधन में है, चिराग पासवान अगर यहाँ से कैंडिडेट होते हैं तो क्या स्थिति बनेगी? स्थिति इस बार कांटे की होगी लड़ाई।
पिछले बार जिस तरह से एक तरफा चुनाव वो जीत करके लगभग 2.5 लाख वोट 2,41,000 के अंतर से चुनाव जीत दर्ज किया था उन्होंने, इस बार वो नहीं होगा, कांटे की लड़ाई होगी और परिणाम कुछ भी हो सकता है। देखिए, उनकी बात सही तो है, लेकिन मैं पूरी तरीके से सहमत नहीं हूं उनसे। दरअसल हमको समझना होगा कि जो जमुई की सीट है, इसका मिजाज हमेशा से एक अलग रहा है। जमुई आज से पहले 1971 में जब भोला मांझी यहाँ से चुनाव जीत के गए, तब किसी ने ये उम्मीद नहीं की होगी कि भोला मांझी इस सीट से चुनाव जीत सकते हैं। तो उस वक्त भी जमुई में एक अप्रत्याशित जीत भोला मांझी के लिए हुई थी। उसके बाद ये सीट हमको ये भी तो समझना होगा कि 1971 से लेकर 2009 तब तक ना, ये जमुई का जो सीट है, राजनीतिक उपनिवेशवाद कह सकते हैं, उसका शिकार रहा। जमुई अपना अस्तित्व तलाशता रहा। जमुई के 4 विधानसभा, हम सब जानते हैं कि जो चकाई विधानसभा है, गोड्डा लोकसभा का हिस्सा था, सिकंदरा बेगूसराय का हिस्सा था, जमुई मुंगेर का था और झाझा बांका का हिस्सा था। 2009 में ये सीट अस्तित्व में आई। और सबसे मजेदार बात जमुई के लिए जो ये है कि 2009 से यहाँ से लगातार जो चुनाव हुआ है, भले ही बीजेपी, जो कोर बीजेपी है, वो उसका कोई प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ा नहीं, पर ये सीट एनडीए की रही है। 2009 में भुदेव चौधरी जीते, 2014 में चिराग पासवान एनडीए के सपोर्ट से जीते, करीब 86,000 वोट से वो जीते थे। फिर अपने जीत के अंतर को बड़ा करते हुए करीब 2.5 लाख वोट से चिराग जीते। तो उनका जो सफर रहा है ना, वो बड़ा एक ग्राफ ऊपर की तरफ गया। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो चिराग के बारे में हम लोग जमुई में देखते हैं, तो कह सकते हैं कि इस बार भी चिराग के लिए ये सीट उतना मुश्किल नहीं होगा। अगर चिराग जमुई से आते हैं तो उनको कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों का जो समर्थन वो प्राप्त हो सकता है। इस बार भी निश्चित नहीं है कि कौन से कैंडिडेट यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी का अलग दावा है, जदयू का अलग दावा है, कांग्रेस का अलग दावा है, और उसके अलावे जो हम अगर नाम की भी बात करें तो नाम में चर्चाएं जो यहाँ पर चल रही है, तो उदय नारायण चौधरी आरजेडी से चल रही है चर्चा, जदयू से अशोक चौधरी का नाम चल रहा है, कांग्रेस से आईपी गुप्ता चूंकि स्थानीय हैं, वो भी अपना दावा कर रहे हैं कि स्थानीय के वोटर चाहते हैं कि स्थानीय सांसद हो। और उसके अलावा एक नया नाम स्मृति पासवान का भी आप सुन रहे हैं, क्षेत्र में काफ़ी मेहनत कर रही हैं। तो अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि जो महागठबंधन जो है, इंडी गठबंधन है, तो इंडी गठबंधन से प्रत्याशी कौन होगा। दूसरी ओर आप एनडीए की बात करें तो एनडीए से 2 बार से सांसद यहाँ से चिराग पासवान रहे हैं। तीसरी बार से चर्चा ये चल रही है, चिराग पासवान ने खुद ही कहा है कि विरासत की राजनीति को वो आप संभालना चाह रहे हैं हाजीपुर में। और जमुई अब क्या होगा, अभी उन्होंने क्लियर नहीं किया है कि जमुई हम छोड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर जमुई से चिराग पासवान चुनाव लड़ते हैं तो पलड़ा भारी उनका रहेगा एनडीए से अगर रहते हैं तो। इसलिए भी कि एक तो मोदी फैक्टर देश में बराबर रहा है, लगातार 2 टर्म की बात आप करें तो। राम मंदिर का मामला अभी आप देख रहे हैं कि कितना लोगों में लोग उत्साहित हैं इसको लेकर के, और इसको ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो एनडीए का चांस जमुई में हमें लगता है कि चुनाव में कैंडिडेट जो भी बने, हालांकि यहाँ पर का ये भी रहा है कि अभी तक में जो आप कह सकते हैं हेलीकॉप्टर कैंडिडेट ही यहाँ पर आते रहे हैं। तो अब कौन आते हैं विपक्ष से और कौन एनडीए से रहते हैं, ये तो समय बताएगा, देखना पड़ेगा। लेकिन भारी पलड़ा रहेगा एनडीए का, जो अभी स्थिति है। चिराग पासवान सांसद बने हैं तो लोगों का एक चीज कहना था कि लोगों के बीच में आते हैं, लोग सांसद को पहचानते हैं। इसका फायदा 2014 के बाद 2019 में चिराग पासवान को मिला। अब बात 2024 के हम लोकसभा की करें तो लोकसभा चुनाव में जो चिराग पासवान की लोकप्रियता इन दिनों बढ़ी है, खासतौर पे जब वो संघर्ष के दौर पे आए तो उनकी जो बढ़ी है उनकी लोकप्रियता, तो उसे कहा जा सकता है कि और एनडीए गठबंधन से चुनाव भी लड़ेंगे और राम के नाम का यहाँ डंका बजा हुआ है। लोग चारों ओर जिस तरीके से राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, उस दिन पूरा जमुई राममय था। तो इसे ये लगता है कि अगर एनडीए से अगर वो उम्मीदवार होंगे तो उनका पलड़ा भारी होगा। जमुई संसदीय क्षेत्र 1952 में पहली बार कांग्रेस के बनारसी प्रसाद सिन्हा जीते थे। इसके बाद 1957, 1962 और 1967 तक लगातार 3 चुनाव में कांग्रेस के नयनतारा दास ने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।
1967 तक जमुई सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा था। 1971 में हुए आम चुनाव में सीपीआई के बोला मांझी ने यहां पर जीता और उसके बाद 2009 में जेडीयू के भूदेव चौधरी जीते। 2014 और 2019 में एलजेपी के चिराग पासवान ने सीट पर कब्जा किया। बिहार के राजनीति के दिग्गज नेताओं में से एक रामविलास पासवान को राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता रहा है। ये उपाधि उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने दी थी। एक नहीं 6 बार 6 प्रधानमंत्री कहें पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा, आई.जी. गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में भी काम करने वाले रामविलास पासवान ने करीब 12 वर्षों तक बिहार और पूरे देश में गुजरात दंगों और उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर प्रचार किया। बाद में उन्हीं के सरकार में मंत्री भी बन गए। बिहार से लालू राबड़ी को राज्य की सत्ता से बेदखल करने में भी उनकी अहम भूमिका रही और सत्ता में बाहर करने के बाद कभी सपोर्ट भी वो किया करते थे और ये सिलसिला लगातार जारी रहा। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले जब लालू प्रसाद यादव उन्हें सीटों के तालमेल पर अपमानित करने लगे तो नीतीश कुमार अपने बलबूते अधिक से अधिक सीट जीतने के विश्वास में डूबे थे। तब रामविलास पासवान ने एक क्षण में बीजेपी के साथ जाने का फैसला कर लिया। उन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री स्वीकार करने में कोई देर नहीं लगाई। तब उनका तर्क यही था कि 12 साल हो गए हैं, इस दौरान काफी कुछ बदल चुका है और उसके बाद फिर से पासवान केंद्रीय मंत्री बन गए, नरेंद्र मोदी के सरकार का हिस्सा हो गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में बेटे चिराग को मैदान में उतार दिया। 2014 लोकसभा चुनाव के समीकरण को समझें तो जेडीयू से उदय नारायण चौधरी मैदान में उतरे, लोजपा से चिराग पासवान मैदान में उतरे, आरजेडी से सुधांशु कुमार भास्कर मैदान में उतरे। दोनों उम्मीदवारों को चिराग ने 80,000 से ज्यादा वोट से हरा दिया। चिराग पासवान पहले नंबर पर रहे, सुधांशु कुमार भास्कर दूसरे नंबर पर, नारायण चौधरी तीसरे नंबर पर रहे। 2019 में एनडीए ने दोबारा लोजपा से चिराग पासवान को उतारा। वहीं भूदेव चौधरी जेडीयू से नाता तोड़कर उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा में चले गए। आरजेडी के नेतृत्व वाली महागठबंधन से रालोसपा ने जमुई से भूदेव चौधरी को उम्मीदवार बनाया। मोदी लहर में चिराग ने सभी उम्मीदवारों को बुरी तरह से हराया। चिराग को 55.07% वोट मिले। वैसे तो 2019 लोकसभा चुनाव के मैदान में 10 उम्मीदवार उतरे थे, लेकिन आपको कुछ जो नंबर 3 पे रहे उनके बात बताते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में एलजेपी से चिराग पासवान को 5,29,134 वोट मिला, तो वहीं पर आरजेडी के भूदेव चौधरी को 2,88,055 वोट मिले। बीएसपी से उपेंद्र रविदास को 31,611 वोट ही मिल सका। वोट प्रतिशत रहा 55.26%। नए परसिमन के बाद से जमुई अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित संसदीय सीट बन गई, जिसमें विधानसभा मुंगेर, शेखपुरा और जमुई विधानसभा क्षेत्र शामिल है। जमुई की जनता चिराग पासवान के लिए क्या कुछ कहती है वो भी सुन लीजिए। क्या लग रहा है, क्या होगा इस बार वही बीजेपी आएगी सत्ता में। कौन सांसद हैं आपके यहाँ? हमारे एमपी हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान 2 बार से एमपी रहे हैं, ये तीसरा टर्म होगा उनका। कैसा काम है पिछले 10 वर्षों में, उनका काम कैसा रहा? काम अच्छा रहा है और जमुई की जनता जान भी रही है। ये तो पक्का है कि यहाँ से चिराग पासवान ही जीतेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि आप पीएम के रूप में किसको देखना पसंद करते हैं, मोदी को या राहुल गांधी को, तो आपका क्या जवाब? नहीं, मेरा एक ही है, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी। मोहम्मद सलाउद्दीन जी, लोकसभा चुनाव सर पे है, क्या लगता है इस बार चुनाव कैसा रहेगा? चुनाव ठीक रहेगा, जो विकास हुआ, विकास जो किया उसी को वोट मिलेगा। मौजूदा सांसद चिराग पासवान है। अभी कौन सांसद है, अभी तो डिक्लेयर हुआ ना कौन पार्टी से कौन आएंगे। 2 बार से सांसद है ना चिराग पासवान, हाँ, एमपी 2 आपके बार। हैं। हाँ। कैसा काम किया चिराग जी? चिराग जी क्या किया तो देख रहे हैं, जनता जो किए हैं सो सामने की बात है। टाउन में तो कोई विकास नजर नहीं आ रहा है, क्षेत्र में इधर उधर कुछ हुआ होगा तो जानकारी नहीं है। टाउन में कोई ऐसा विकास हुआ नहीं 10 साल के दरम्यान में। मिला जुला के उन्होंने अभी तक ठीक ही किया है, लेकिन बहुत ऐसी चीज है जो अभी हम लोगों के पास होना चाहिए जो नहीं है। जैसे कि आज भी देखिए, जम्मू एक बड़ा स्टेशन होने के बाद भी वंदे भारत नहीं रुक रही है और इनसे छोटी सारी स्टेशनों में रुक रही है। तो हम लोग व्यवसायी वर्ग चाहते हैं कि ये सब जो अच्छी ट्रेनें हैं हम लोग को दिया जाए
इस सब की तरफ ध्यान होना चाहिए हमारे सांसद का, और वो प्लस सरकार में भी हैं, तो उनका जो ये है अपना, वो सरकार से अगर बात करेंगे तो उनके लिए आसान है ये सब चीज़ होना। और हम लोग व्यवसायी वर्ग को ये सबसे फ़ायदा है ना, लंबी दूरी के लिए ये अच्छी गाड़ियां हैं जो मिलनी चाहिए जमुई को। अभी हाल ही में मॉडल स्टेशन की घोषणा हुई है, इस पर भी काम देखिए तेज़ी से होना चाहिए, लेकिन अभी वैसा काम नहीं हुआ है, स्लो चल रहा है। तो पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल के चिराग पासवान के कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? बहुत अच्छा या बहुत बुरा या मीडियम? मिला जुला के अभी ठीक ठाक ही बोलेंगे, लेकिन जिस हिसाब से उनकी पकड़ है और तेज विकास हो सकता था जमुई का, तो मिला जुला के काम उन्होंने किया है। ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि काम नहीं किया है, मतलब कि काम और काम करने की जरूरत और है। काम करने की ज़रूरत है। जमुई थोड़ा इस मामले में पिछड़ा जिला हो जाता है, जिस हिसाब से बड़ा एरिया है, हम लोगों के इधर काम होना चाहिए तेज़ी से, वो हुआ नहीं। और इस तरफ ध्यान स्टेशन से और भी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। 2 बार से सांसद है चिराग पासवान, ये तीसरा बार उनका चुनाव होगा, क्या हैट्रिक लगा पाएंगे वो? देखिए सर, अभी तो उनका क्लियर नहीं हुआ कि वो जमुई से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बहुत सारा अभी अफवाह भी है कि वो यहाँ से नहीं लड़ेंगे, तो घोषणा होने के बाद ही हम लोग डिसीजन करेंगे ना कि किनको देना है नहीं देना है। तो चुनाव की घोषणा होने के बाद, कैंडिडेट की घोषणा होने के बाद पता चलेगा कि आपका मूड क्या है। जी सर, और इस बार हम लोग उसी शख्स को वोट देंगे, कोई जात पात और पार्टी पॉलिटिक्स नहीं देखेंगे। हम लोग उसको वोट देना चाहेंगे जो देखेंगे कि नहीं, जो जमुई का विकास कर। जातीय समीकरणों की अगर बात करें तो इस सीट पर दलित और महादलित के अलावा यादव और मुस्लिम वोटरों की भी बड़ी संख्या है। हालांकि एससी सीट होने की वजह से यहां से दलित और महादलित समाज से उम्मीदवार ही मैदान में उतर सके हैं और रिजर्व सीट भी है। इसलिए 2011 की जनगणना के मुताबिक जमुई जिले के सभी विधानसभाओं की कुल जनसंख्या 22,22,000 थी, जबकि 2019 की एक रिपोर्ट कहती है कि यहाँ की जनसंख्या में इजाफा हुआ 25,58,043 जनसंख्या हो गया। ग्रामीण क्षेत्र में 89.65%, शहरी क्षेत्र में 10.35%, एससी यहाँ पर 17.09% है और एसटी 3.45% है। अब बात कर लेते हैं संसद में चिराग पासवान की उपस्थिति के बारे में। विंटर सेशन में चिराग पासवान की उपस्थिति 86%, स्पेशल सेशन में 75% और 2023 मानसून सत्र के दौरान 100% और बजट सत्र में 52% रही है उनकी उपस्थिति। रजिस्टर्ड में कुल उपस्थिति 55% रही है और 15 डिबेट में उन्होंने हिस्सा लिया। 69 सवाल उन्होंने संसद में पूछे। चिराग पासवान का जमुई से चुनाव लड़ने का फैसला उनके राजनीतिक भविष्य के लिए महत्वपूर्ण भी है। इससे उन्हें बिहार में एक मजबूत आधार बनाने में मदद मिल सकती है। वहीं डेना पासवान, उनकी मां का हाजीपुर से चुनाव लड़ने का फैसला भी चिराग पासवान के लिए फायदेमंद हो सकता है। इससे उनके अपने चाचा पशुपति पारस को चुनौती देने का मौका मिलेगा। हालांकि चिराग पासवान के इस ऐलान के बाद बिहार में चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई है। यह देखना होगा कि आने वाले दिनों में बिहार के राजनीति में क्या कुछ होता है। आप कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको वीआईपी सीट, देश किसका में वीआईपी सीट के बारे में जो जानकारी मिल रही है वो कैसा लगा। और ये कमेंट के बाद हम आपके कमेंट को अगले जो वीआईपी सीट होगा उसमें आपका जरूर शामिल करेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।